चंद्रकांत, क्या है ये सब? मुझे शादी के जोड़े में देखकर भी आप ये सवाल पूछ रही हैं? मैं आपकी बहू हूं माँ जी। चुप करो, करो। तुमसे कोई बात नहीं कर रहा है। चंद्रकांत, ये सब क्या तमाशा है? कोई तमाशा नहीं हो रहा है बाबूजी। हम शादी करके आए हैं। इस घर की बहू को मैं साथ लाया। हो सके तो आशीर्वाद दे दीजिए। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। आज तुम्हारे बेटे की शादी है, तुम्हें पिता बनके उसे आशीर्वाद देना चाहिए, ना कि तुम अपनी अय्याशियों के लिए मुझसे आशीर्वाद मांग रहे। बस बाबूजी। काम डाउन चंद्रकांत, ये हमारे बुजुर्ग हैं और इस उम्र में वैसे भी ब्लड प्रेशर बहुत हाई होता है। कोई बात नहीं, इनकी तरफ से मैं आपसे माफी मांगती हूँ। और मम्मी जी, क्या आप अपने बेटे और बहू का स्वागत नहीं करेंगी? दक्ष, तुम तो नए जमाने के हो, क्या अपने पापा मम्मी का स्वागत नहीं करोगे? मैं जानती हूँ कि मैं तुम्हारी मम्मी की उम्र की तो बिल्कुल नहीं हूँ, लेकिन क्योंकि तुम्हारे पापा से शादी की है तो मुझसे और मेरे परिवार से कोई रिश्ता जोड़ने की कोशिश भी मत कर। और पापा, आप तो माँ को लाने गए थे ना? कल माँ ने आपसे जो कुछ भी कहा वो आपने माँ के साथ ये अच्छा नहीं किया। इतना बड़ा धोखा। कल वो कितनी खुश थी आपको उनके पास पाकर। अगर माँ ये सब सुनेगी तो वो जीते जी मर जाएगी। बेटा दक्ष, सुषमा ने और तुम लोगों ने मेरे साथ जो किया था, उसके बाद मैं तो मर ही चुका था। अगर मोहिनी मेरी जिंदगी में ना होती तो शायद। कम ऑन सीके, इस शुभ घड़ी में तुम जीने और मरने की बातें तो मत करो। और मम्मी जी, आप क्या यूं ही खड़ी रहेंगी? आरती नहीं उतारेंगी? नहीं नहीं, आरती तो मैं करूंगी, लेकिन सिर्फ पलक, क्योंकि वो इस घर की बहू है। तुम अगर कुछ हो तो चंद्रकांत की एक नाजायज रिश्तेदार। चलो मोहिनी, इन सब रिवाजों में मैं यकीन नहीं रखता। तुम्हें तो माँ बाप के दर्द से भी कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम्हें बेटे की खुशी से भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। तुम्हें तो जमाने की लाज और शर्म से भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। कोई फर्क नहीं पड़ता। और हाँ, आपके तानों का भी कोई फर्क नहीं पड़ता। चलो मोहिनी। एक मिनट पापा, कुछ रिवाज रिवाज होते हैं, कोई समझे या ना समझे। आई एम सॉरी दक्ष, ये तुम्हारे पापा है, इनका हक पहले बनता है इस घर पर, चाहे कोई नाराज हो या ना हो। पापा, तुम हमेशा खुश रहोगी। रहने दो दादी, मुझे अंदर नहीं आना। पलक। हाँ दक्ष, मम्मी जी ने मुझसे वादा किया था कि मेरा गृह प्रवेश उनके आशीर्वाद से होगा। लेकिन अब जब मम्मी जी ही नहीं है तो फिर। डोंट वरी पलक, तुम्हें तुम्हारी सास का आशीर्वाद जरूर मिलेगा। एक मिनट, आप कभी भी मेरी सास का दर्जा नहीं पा सकते।
आप पापा के रिश्ते में चाहे कुछ भी हो, लेकिन मम्मी जी की जगह आप कभी नहीं ले सकते। और रही बात मेरे इस घर में आने की, तो मुझे उसके लिए आपके आशीर्वाद की कोई जरूरत नहीं। इस घर में बहुत सारे लोग हैं जो मुझे प्यार करते हैं और मुझे आशीर्वाद देना चाहते हैं। इसलिए जब तक मम्मी जी खुद यहां आकर एक सास की रस्म नहीं निभा देती, मैं इस घर में एक बेटी बनकर रहूंगी। पापा, आप अपना धर्म भूल सकते हैं, लेकिन मैं मेरा धर्म नहीं भूल सकती। ये मेरी ही शर्त थी कि आपके आशीर्वाद से मैं तक्ष से शादी करूंगी। लेकिन मुझे नहीं पता था कि इस आशीर्वाद की मुझे इतनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। रुको बेटा पलक, अगर तुम्हें मेरा आशीर्वाद चाहिए तो मोहिनी के भी पैर छूने होंगे तुम्हें। रहने दो चंद्रकांत, क्यों शर्मिंदा कर रहे हो इसे? शर्मिंदा वही होते हैं जिसकी आंखों में शर्म होती है, लेकिन आपकी आंखों में कोई शर्म नजर नहीं आती। पलक, तमीज से बात करो। तमीज? तू अब हमें तमीज सिखाएगा? अरे इस बच्ची में इतनी तमीज है कि वो तेरे पैर छूकर तुझसे आशीर्वाद ले रही है, वरना तू तो इस लायक भी नहीं। क्या साबित करना चाहता है तू ये सब करके? क्या समझता है तू अपने आप को कि तू जो भी करेगा हम सब चलाते रहेंगे? नहीं चंद्रकांत, नहीं। अब मैं इस घर में तेरी मनमानी नहीं चलने दूंगा, और ये औरत इस घर में हरगिज नहीं रहेगी। बाबूजी, कौन रोकेगा इसे? आप। क्या आप सबको ये याद दिलाना होगा कि ये घर मेरा भी है, मैं भी मालिक हूं यहां पर। जिस मैं पर तुझे इतना घमंड है ना, वो मैं मेरा बनाया हुआ है। ये मत भूल के तुझे मैंने जन्म दिया है, लेकिन आज ये सबसे बड़े दुख की बात है मेरे लिए। बस बाबूजी, बहुत बोल लिया आपने। इससे पहले कि मैं ये भूल जाऊं मैं आपका बेटा हूं, आप कुछ ना कहें तो अच्छा होगा। बेशरम, तो अभी यही खड़ी है? अरे तेरी वजह से इस घर में आग लगी हुई है और तू खड़ी तमाशा देख रही है। कैसी औरत है तू? भूल जा कि तू कभी इस घर की बहू बन सकती है। तू सिर्फ चंद्रकांत की रखेल कहलाएगी बस, और कुछ नहीं। बस मां, बहुत हो चुका। बहुत बोल लिया आपसे। अब मोहिनी को कोई कुछ नहीं बोलेगा। मोहिनी इसी घर में रहेगी और इस घर की मालकिन की हैसियत से रहेगी। ये तरीका है इन लोगों का अपने से छोटों के साथ पेश आने का। बुजुर्ग कहलाते हैं ये हमारे। तो मालिक है यहां पर, हम तो कुछ भी नहीं। मेरा तो यहां जैसे कोई वजूद ही नहीं। मैं तो खुद हैरान हूं चंद्रकांत, ये लोग तुम्हारे रिश्तेदार हैं या तुम्हारे दुश्मन? I mean, कोई अपने बेटे के साथ इस तरह से पेश आता है क्या? तुमने सारी जिंदगी इनकी खुशियों के लिए पता नहीं क्या क्या नहीं किया, लेकिन आज अपनी खुशी के लिए अगर तुमने मुझसे शादी की है तो ये इनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। इतने सालों से मैं बर्दाश्त करते आया हूं इन लोगों को। जैसा इन लोगों ने कहा मैं करता आया, और आज अगर मैं जरा सी जिंदगी अपनी मर्जी से जीना चाहता हूं तो तकलीफ होती है इन लोगों को। देखो चंद्रकांत, अगर मेरी वजह से इतनी प्रॉब्लम्स हो रही हैं तो मैं ये घर छोड़ के चली जाती। नहीं मोहिनी,
तुम कहीं नहीं जाओगी। आज के बाद इस घर में वही होगा जो मैं चाहता हूं, ना कि जैसा ये लोग चाहते हैं। बस तुम मेरा साथ देती रहना। दक्ष, मम्मी जी का क्या होगा? वो तो इसी उम्मीद पर ठीक हो रही है कि पापा उनके साथ है। अगर मम्मी जी को ये सब पता चल गया तो अनर्थ हो जाएगा। हमारी खुशी तुम्हारे घर वालों का गम बन गई है चंद्रकांत, लेकिन तुम चिंता मत करो। मैंने तुमसे जो वादा किया है वो वादा जरूर निभाऊंगी। मैं एक अच्छी पत्नी बनकर तुम्हारी और एक अच्छी बहू बनकर तुम्हारे घर वालों की सेवा करूंगी। और मुझे पूरा यकीन है कि एक ना एक दिन मैं उनका दिल जरूर जीत लूंगी। मुझे सिर्फ तुम्हारे साथ की जरूरत है चंद्रकांत, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। मोहिनी, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। पापा मम्मी के साथ बहुत गलत कर रहे हैं पलक, और मैं मम्मी के लिए कुछ नहीं कर सकता। एक रास्ता है दक्ष। पापा ने मम्मी जी के जीते जी एक दूसरी शादी की है, और वो भी डिवोर्स दिए बिना। और ये शादी कानून की नजरों में नाजायज है। बस यही एक रास्ता है उस औरत को मम्मी पापा की जिंदगी से बाहर निकालने का। ऐसी क्या गलती हो गई हमारी जो चंद्रकांत ने हमें इतनी बड़ी सजा दी? बहुत बड़ी गलती की है हमने, बहुत बड़ी गलती। जो औलाद हमारी सबसे बड़ी दौलत थी, जब वही नहीं है हमारी, तो हम दुनिया के सबसे बड़े गरीब हैं। बस अब हम यहाँ नहीं रहेंगे, इस औरत के साथ तो कभी नहीं। माँ, आप लोग कहीं नहीं जाएंगे। अगर भैया ने गलती की है तो उन्हें सही रास्ता दिखाना हमारा फर्ज है, नहीं कि आप लोग घर छोड़कर रास्ते पे चले जाए। इस घर में सिर्फ भैया नहीं रहते हैं, इस घर में पलक और दक्ष भी रहते हैं। उसकी जिंदगी के लिए हमें ही तो सोचना है, फिर बोलना नहीं कि बोला नहीं था। हाँ दादी माँ, आनंदीबेन साचू कहे छे। और अगर इस घर से कोई जाएगा तो वो सिर्फ मोहिनी होगी। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। ये सुबह सुबह भजन कौन गा रहा है चंद्रकांत? पलक और कौन? इस घर के बुजुर्गों को अपनी मुट्ठी में रखने के लिए एक चाल है उसकी। मुझे लगता है ये सब तुम्हें भी करना चाहिए, इस घर के बुजुर्गों का आशीर्वाद पाने के लिए और अपनी इज्जत बनाए रखने के लिए। इज्जत तो मैं वैसे भी पा ही लूंगी चंद्रकांत, लेकिन तुम्हारे लिए मैं ये भी करने को तैयार हूं। ओम जय जगदीश हरे। हमेशा खुश रहे दिख रहा। मुझे आशीर्वाद नहीं देंगी क्या? एक मिनट पलक, मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि तुम लोग मुझे इस घर की बहू मानते हो या नहीं मानते हो। मेरे लिए सिर्फ ये इंपॉर्टेंट है कि इस घर का मालिक मुझे अपनी पत्नी मानता है। तुम लोग चाहे चाहो या ना चाहो, मुझे इस घर से कोई नहीं निकाल सकता। मैं इसी घर में रहूंगी, इस घर की बहू बनकर, वो भी बिल्कुल तुम्हारी तरह। यू अंडरस्टैंड? पलक,
शी इज एब्सोल्युटली राइट। ये इस घर की बड़ी है और अब पापा की पत्नी, तो इनका हक पहले बनता है इस घर पर। केशवी, मोहिनी इस घर में अपनी आंखों पर पट्टी बांधकर आ गई है, लेकिन मुझे लगता है तुम भी अंधी हो गई हो, क्योंकि तुम्हें हम दोनों के रिश्ते के बीच कोई फर्क नजर नहीं आता। मोहिनी जी, आपका रिश्ता गैर कानूनी है, लेकिन मेरी शादी कानूनी है, समझिए आप। पलक, चलो मेरे साथ। हाँ, तुम्हारी बात सही है। हम सुषमा भाभी की जगह पे किसी को नहीं आने देंगे। लेकिन बेटा, तुम्हारी खुशी भी हमें देखनी है ना बेटा। बुआ जी, मेरी खुशी तो इस घर की खुशी में ही है। मैं जानती हूँ बेटा, तेरी खुशी इस घर की खुशी में ही है, लेकिन बेटा तेरी अभी अभी तो शादी हुई है दक्ष के साथ, और मैं नहीं चाहती कि तू अपनी खुशी किसी और के लिए कुर्बान कर दे। इसीलिए बेटा मैं तुम दोनों के लिए ये हनीमून की एयर टिकट लेकर आई हूँ। हनीमून टिकट्स? नहीं बुआ, इस हाल में ऐसी भी कोई जल्दी नहीं है। मैं जानती हूँ बेटा, तुम्हें ना सही, लेकिन दादा दादी को तो है। हनीमून पर भेजने का आइडिया उन लोगों का ही है। बुआ, मुझे नहीं लगता ये सब ठीक है। मैं और दक्ष हनीमून पर नहीं जाना चाहते। पलक बेटा, ये रख लो, तुम्हें हनीमून पर जाना ही है। पलक, दक्ष मेरी बात तो सुनो। दक्ष मेरी बात तो सुनो, तुम मुझे गलत समझ रहे हो। मैं कोई हनीमून पर नहीं जाना चाहती, वो तो बुआ जी खुद ही। दक्ष मेरी बात तो सुनो। दक्ष, दक्ष, दक्ष मेरी बात तो सुनो। दक्ष, देख रही है आप, एक्चुअली डोंट बी सरप्राइज। ऐसा अक्सर अक्सर नहीं, एक्चुअली रोज हमारे घर में होता है। सब देख भी रही हूं और समझ भी रही हूं। बस अब देखती जाओ इस घर को धीरे धीरे मैं कैसे बदलती हूं। ये दक्ष फोन क्यों नहीं उठा रहा है? सारा सामान पैक कर लिया? जी हाँ साहब। कुछ छूट तो नहीं गया ना? सब कुछ ले लिया? जी साहब, सब ले लिया साहब। वेरी गुड। क्या बात है दक्ष, कहाँ जा रहे हो? आई होप हनीमून पे। वरना तुम्हारा सामान देखकर तो ऐसा लगता है जैसे घर छोड़कर जा रहे हो। सही कहा तुमने, ये लगेज उसी का था जो घर छोड़कर जा रहा है, और जो इंसान घर छोड़कर जा रहा है वो कोई और नहीं, वो तुम हो। दादाजी, दादी, पलक, मेरी एक लॉयर से बात हुई और उस लॉयर ने मुझे बताया कि जब तक एक इंसान अपनी पत्नी को तलाक ना दे वो दूसरी शादी नहीं कर सकता। और अब तक पापा ने मम्मी को डिवोर्स नहीं दिया। इसका मतलब ये कि ये शादी इल्लीगल है। किसने कहा तुमसे कि मोहिनी मेरी लीगल पत्नी नहीं है? वो है। नहीं पापा, ये आपकी बीवी कभी हो नहीं सकती, क्योंकि अब तक आपने मम्मी को कोई डिवोर्स नहीं दिया।